यह कहानी उज्जैन के महान और न्यायप्रिय राजा महाराजा विक्रमादित्य के समय की है। राजा विक्रमादित्य अपनी अपार उदारता और हमेशा न्याय करने के लिए प्रसिद्ध थे। महाराजा विक्रमादित्य की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उनकी तुलना दानवीर राजा कर्ण से की जाने लगी। यह सुनकर राजा कर्ण की कहानी से जुड़ी एक हंसों की जोड़ी विक्रमादित्य के दरबार में आई। मादा हंस ने महाराजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, हम एक ऐसे राजा के पास गए थे जो रोज सुबह गरीबों को 100 पौंड सोना दान करने की शपथ लेते थे। हमने उनकी उदारता की बहुत प्रशंसा की, पर आज हमने सुना कि आप उनसे भी बड़े दानी हैं। नरहंस ने तब राजा को एक चुनौती दी। उसने कहा, महाराज, हम सुनते हैं कि आप बिना मांगे भी लोगों को बड़े से बड़ा दान दे देते हैं। अगर आप सबसे बड़े दानी हैं तो हमें कुछ ऐसा दीजिए जो आपके पास सबसे मूल्यवान हो, बिना ये पूछे कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। महाराजा विक्रमादित्य ने एक पल सोचा। उनके राज्य में सब कुछ था, पर सबसे मूल्यवान क्या था? उन्हें याद आया कि उनके सिंहासन के नीचे रखी सिंहासन 32 पुतलियों वाला जादुई सिंहासन, जो उन्हें सही न्याय करने की शक्ति देती थी। उन्होंने बिना किसी संकोच के तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ और मेरे सिंहासन 32 को इन हंसों की जोड़ी को दे दो। दरबार में मौजूद सभी लोग चौंक गए। अपना सबसे बड़ा गौरव, अपनी न्याय की शक्ति का प्रतीक, वह ऐसे ही किसी को कैसे दे सकते हैं? पर महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने आजीवन यह वचन दिया है कि मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाएगा। यदि वे इसे सबसे मूल्यवान चीज मानते हैं तो यह उन्हें समर्पित है। जब मंत्री सिंहासन 32 को लेकर आए तो दोनों हंसों ने अपना असली रूप दिखाया। वे वास्तव में इंद्र और अग्नि देव थे, जो राजा की दानवीरता और न्याय की भावना की परीक्षा लेने आए थे। देवताओं ने कहा, महाराज, आपकी उदारता सचमुच कर्ण से भी बढ़कर है। कर्ण तो एक वचन के तहत दान करते थे, पर आपने अपना सर्वोच्च गौरव बिना किसी शर्त के दान कर दिया। हमें आपका सिंहासन नहीं चाहिए, पर आपकी निष्ठा और त्याग ने हमें प्रसन्न कर दिया है। इंद्रदेव ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह सिंहासन हमेशा न्याय और धर्म का प्रतीक बना रहेगा। महाराजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए दान से बड़ा धर्म और न्याय से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।